गो सांसद 10 विधायक नेता लोग के रेला बा। आप अश्लीलता से दूर हैं। अगर आप अच्छे कंटेंट के दीवाने हैं तो आपने एक बार ना एक बार जरूर देखा होगा। पापा छपरा में का बा? छपरा में नीमन बताएं कि खराब? दोनों मिला के बताएं। इस छोटे बच्चे को और हमारे साथ इस बच्चे के पिताजी बैठे हैं उनको, क्योंकि अगर छपरा से पटना के एगो ट्रेन चला दी मंत्री जी। छपरा से पटना के एगो ट्रेन चला दी मंत्री जी। समय किराया खर्च बहुत बा, ट्रेन चला दी मंत्री जी। अगर आप अश्लीलता से दूर हैं, अच्छे कंटेंट की चाहत रखने वाले इंसान हैं, तो जरूर कभी ना कभी आपको इनका कंटेंट सुनने के लिए मिला होगा। पापा छपरा से पटना के ट्रेन ना चली बेटा एकरा खातिर तो मंत्री जी से कहे के पड़ी। तो कहीं हम अकेले कहीं आवो, दोनों जना मिल के कहल जाओ, ठीक बा? क्योंकि यह एक ऐसे इंसान है जो वास्तविकता से परिचय आपको कराते हैं। सबसे पहले तो भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। आपका भी बाबू बहुत स्वागत है, क्योंकि आपके वजह से हम लोग आपके पास पहुंचे हैं। सबसे पहले तो मैं उसी दौर की तरफ ले चलूंगा, उसी क्षेत्र की तरफ ले चलूंगा जिसकी वजह से मैं आज यहां तक पहुंचा हूं। शब्द से आपने अभी वायरल हुए हैं, क्योंकि बहुत अच्छा वीडियो आपका चल रहा है जिसकी वजह से हमने आपके पास आया। उस शब्द में से 2 लाइन केवल अभी गुनगुनाइए, उसके बाद परिचय होगी। देखिए, पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप अश्लीलता के विरोध में आज आप खड़े हुए हैं। दूसरी बात है कि कोई भी कंटेंट वायरल होता है तो उसके बहुत सारे पक्ष होते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य रहता है कि हमेशा लोगों को अच्छा पक्ष दिखाया जाए। लेकिन इस बार जो कंटेंट मेरे द्वारा बनाया गया, और आपने कहा भी कि इसकी 2 पंक्ति गुनगुनाइए, तो इसका शीर्षक ही है काबा। चूँकि काबा काबा बहुत बार चला, कई सारे सेलिब्रिटी, कई सारे ऐसे गायक कलाकार, इन लोगों ने काबा को लेकर, कभी यूपी में काबा, कभी बिहार में काबा चला। तो मेरे मन में भी एक कॉन्सेप्ट आया कि छपरा में काबा, और मेरा बेटा जो है बराबर पूछते रहता है कि पापा छपरा में काबा मतलब घूमने वाला क्या जगह है, देखने वाला क्या जगह है। तो ऐसे ही बातचीत में इससे हम पूछे कि बेटा तुमको क्या जानना है, अच्छा जानना है कि खराब जानना है? तो आप जब वीडियो देखेंगे तो उसमें इसने कहा है कि दोनों में बताइए। मतलब भोजपुरी में कहा कि पापा, मैंने पूछा कि अच्छा वाला बताएं कि खराब वाला, मतलब नीमन बताएं कि खराब बताएं? तो इसने कहा कि दोनों में से बताएं। तो मेरे मन में पहली जो पंक्ति आई कि दो गो सांसद और 10 गो विधायक। मतलब आप जानते होंगे कि छपरा में 2 सांसद रिप्रेजेंट करते हैं और 10 विधायक यहाँ हैं। तो मेरे मन में पहला यही लाइन आया कि 2 गो सांसद 10 विधायक। तो ये लगा कि भाई चलो, ये सांसद और विधायक के बारे में लोगों को लगा कि बात हो रही है, लेकिन एक्चुअल ये छपरा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये छपरा की एक बहुत बड़ी, ये छपरा के लिए गर्व की बात भी है कि यहाँ 2-2 सांसद हैं, और छपरा में जो 10 विधानसभा है उनको दोनों देखते हैं। तो मेरे मन में ऐसे ही आया कि 2 गो सांसद 10 गो विधायक आ नेता लोग के रेला बा। क्योंकि सांसद 10 गो विधायक आ नेता लोग के रेला बा आ हरिहर नाथ के मंदिर, यहाँ सोनपुर में हरिहर नाथ का मंदिर, तो हरिहर नाथ के मंदिर यहाँ सोनपुर के मेला बा, छपरा में काबा। और इसके बाद ये कविता आगे धीरे धीरे बढ़ती है। अच्छा, ये जो छपरा में काबा, इस चीज़ को आप रिप्रेजेंट किए हैं कि छपरा, हमारे छपरा में अगर क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के मन में रहता है, छोटे बच्चे को क्या कहिए, बड़े बच्चों को भी पता नहीं रहता है कि छपरा में वाकई में है क्या क्या। लेकिन अगर पक्ष विपक्ष की बात किया जाए, निगेटिव पॉजिटिव की बात किया जाए, तो आपने उसमें दोनों चीज को दर्शाया है कि छपरा में क्या है और क्या नहीं है, दोनों को दिखाया। ये सवाल आपके मन में कैसे उत्पन्न? देखिए, पहले तो आपको बताना चाहेंगे और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए भी कि हम पत्रकारिता करते हैं, छपरा के एक प्रतिष्ठित अखबार से जुड़े हुए हैं। तो अखबार में काम करते करते हम ये सीखे हैं कि दोनों पक्षों को रखना चाहिए, और हम कभी भी एक पक्ष के साथ नहीं चल सकते हैं। अगर अच्छाई दिखा रहे हैं तो बुराई भी दिखाएंगे। तो मेरा लिखने का उद्देश्य सिर्फ बुराई दिखाना तो था नहीं, लेकिन हकीकत दिखाना था कि कम शब्दों में दोनों बात को रख दिया जाए, जो आज की पीढ़ी समझे कि छपरा में काबा एक्चुअल। तो आप देखिए, ऐसे तो कविता में और भी बहुत कुछ जोड़ना था, लेकिन थोड़ा समय अभाव या फिर कंटेंट काफ़ी लंबा हो जाता। जैसे आपने पूछा ना कि क्या बा, तो अभी छपरा में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि यहाँ दधीची मुनि का आश्रम है। आप यहाँ आए हैं छपरा में, यहीं दहियावा मोहल्ले में आप जाएंगे तो ऐतिहासिक दधीची मुनि का आश्रम है। और दधीची मुनि कौन थे? जिनकी हड्डियों से वज्र बना था, और वज्र से इंद्र ने असुर का संहार किया था। और उसमें से जो हड्डी बच गई थी, ये भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उसमें से जो हड्डी का कुछ अवशेष बच गया था, तो उससे भी कई हथियार बने थे। ठीक है, सारंग और पिनाका नाम का भी हथियार उससे बना था। ठीक है, तो ये सब लोग नहीं जानते हैं। जिसका अर्जुन के पास जो धनुष था उसमें भी उसका कुछ पार्ट था। ऐसे लोग यहाँ बताते हैं कि मौर्य ध्वज के किला यहाँ
आ डोरीगंज में बालू बा, आ गंगा जी के पानी, और उसके बाद छपरा आरा पुल के दर्द से भरल कहानी बा। चूँकि जब आप डोरीगंज से आगे आते हैं तो आरा छपरा पुल आता है। ये भी एक ऐतिहासिक पुल है, चूँकि 2 जिले को, आरा और छपरा दोनों को जोड़ने के लिए ये पुल बनाया गया था कि लोग जुड़े, लेकिन सिर्फ ट्रक जुड़ गया। गए थे एक बार वहाँ पे घूमने के लिए, तो उजला शर्ट पहन के गए थे, काला हो गया था। तो इस तरह से फिर हम वहाँ से जब घूम के आए तो हम फिर एक कविता लिखे थे, उस पुल पर भी लिखे थे कि विकास की दहलीज को चूम आया हूँ, विकास की दहलीज को चूम आया हूँ, आज छपरा आरा पुल से घूम आया हूँ। तो उस तरह की बात। अब रिविलगंज की चर्चा है उस कविता में कि रिविलगंज में गोदना सेमरिया, आपने सुना भी होगा, रिविलगंज में गोदना सेमरिया गौतम मुनि के धाम बा। गौतम ऋषि के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, उनकी पत्नी थी अहिल्या। अहिल्या का उद्धार यहाँ पे हुआ था, भगवान श्री राम के चरण लग गए थे। तो इस तरह की स्टोरी है अपने यहाँ, लोग नहीं जानते हैं। लेकिन आज वही रिविलगंज विकास से पिछड़ गया। तो कई बिंदुओं को लेकर, मतलब एक पत्रकार का कहिए, एक आम आदमी का दर्द कहिए, या एक समाज से जुड़े हुए व्यक्ति का दर्द कहिए, कि इसको मैंने कम शब्दों में लिखने का प्रयास किया। आपको यह प्रयास कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि यह प्रयास जो छपरा में काबा शीर्षक को लेकर आए और सभी दर्शकों को, जो हमारे व्यूअर्स हैं, सबको सुनने के लिए भी मिला कि छपरा में काबा, उसके माध्यम से आपको पॉजिटिव तथा नेगेटिव दोनों चीज़ों को सुनाया गया, दिखाया गया, और ऐसा प्रयास और समाज में आते रहे। इसके लिए एक कमेंट आप जरूर करके बताएं कि इस तरीके का और भी कोई कविता सर के माध्यम से कितना जल्दी आना चाहिए, इसके लिए एक जरूर कमेंट करें। मिलते हैं फिर एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।